नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। इस वक्त राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद है, शहीद स्मारक पर हम मौजूद है और हमारे पीछे आप जो देख सकते हैं हजारों की जो संख्या में यहाँ पर मौजूद है। एक बात है, हम आपको बता दें कि जो गोडावास हत्याकांड है उसको लेकर के जो है लोग मौजूद हैं, तो उसके अंदर जो है 6 लोगों की दी गई थी। उसके बाद 40 आरोपियों को जो पकड़ा था। आज 11 साल के बाद में उन 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोर्ट का फैसला है, एससी कोर्ट का फैसला है कि हाँ, हत्यारे तो हैं लेकिन पता नहीं कौन है। हम 40 में से हैं या कोई और हत्यारे हैं ये भी मालूम नहीं है। उसको लेकर के जो हत्यारों को बरी कर दिया गया है, उसको लेकर के स्थानीय लोगों के अंदर और जाति के अंदर जो है आक्रोश बना हुआ है। उसको लेकर के यहाँ पर ये मौजूद है। जांच एजेंसी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जांच वो कराई गई, लेकिन 11 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि 6 लोगों को ट्रैक्टर चढ़ा देना, उसके बावजूद जो है उन आरोपियों को बरी कर देना, ये कहाँ का न्याय है। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है और आखिर सीबीआई जांच के बाद आज 11 साल के बाद में 40 के 40 आरोपियों को जो है बरी कर दिया गया है। तो इसके बाद में इनकी आगे रणनीति क्या रहेगी वो भी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है राजेंद्र गुड्डा भी जो है वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है और आखिर सीबीआई की जांच में कहाँ कमी रही और एससी ने ये फैसला क्यों सुनाया। लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम नरसिंह बैरवाल है। कौन से? जयपुर से ही। जयपुर से ही हो। क्या पूरा मामला है, इसके बारे में बताइए। मामला क्या है? मामला 2015 का है। 2015 में डांगावास नागौर के अंदर ये कांड हुआ था। हम डांगावास भी गए थे अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और अम्बेडकर सर्किल में धरना प्रदर्शन भी दिया था, जगह जगह ज्ञापन भी दिया कि भाई पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जाने अब राजस्थान का न्यायपालिका कितना कमजोर है कि आज 11 साल हो गया। 11 साल होने के बाद भी आरोपी बरी हैं। तो आखिर इन डांगावास प्रकरण में हत्यारे हैं कौन? हत्यारे हैं तो उनको बचाव कौन कर रहा है? किसके कहने पे बचाव किया जा रहा है? और आरोपी आप खुले घूम रहे हैं, तो किसका कारण है? तो पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, सीबीआई मिली हुई है, लोकल पुलिस मिली हुई है, लोकल एमएलए मिला हुआ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं आज इसीलिए कह के डांगावास प्रकरण जितनी भी है उनको न्याय मिल सके और आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। क्या लगता है आपको, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं, 40 आरोपियों को बरी कर दिया एससी कोर्ट ने, क्या सीबीआई की जांच सही नहीं थी? क्या लगता है? हो सकता है सीबीआई की जांच गलत हो। सीबीआई आई है लेकिन सीबीआई के जो पदाधिकारी है हो सकता मिले वो, क्योंकि हत्या है, 40 आरोपी पकड़े गए, आज छोड़ क्यों दिए गए इसका कोई कारण नहीं है, मुझे तो पता नहीं। सीबीआई की जांच भी हुई, उस टाइम आप सरकार की बात करें तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो क्या दोनों? देखो, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, दलित का कोई धनी नहीं है। दलित का ना केंद्र सरकार में धनी, ना राजस्थान सरकार में धनी। क्या लगता है अब आगे आप मांग कर रहे हो, क्या मांग रही है आगे? मांग तो यह है कि इसके जो वाकई इसके, अगर ये 40 आदमी नहीं है तो कोई ना कोई तो उनको बिल्कुल किसी ने तो तो वो आरोपी हैं कहाँ, तो उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका का फैसला आज उसको लेकर क्या संतुष्ट है? असंतुष्ट और निंदनीय फैसला, सारे लोग को बरी कर दिया। तो कोई भूत आया ने क्या 40 में से एक भी मुजरिम नहीं बनाया? इतने पक्ष थे उस पूरे केस में, क्या एक भी पक्ष के लिए एविडेंस नहीं था? ये तो हम मानने को तैयार नहीं। औरतों के बयान बहुत बढ़िया थे, जो आई विटनेस थी वो भी घायल हुई थी, उनके बयान अच्छे हुए, उन्होंने पहचाना है। मेडिकल एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया। अनलॉफुल असेंबली थी, पुलिस कहाँ थी? ये सारे सवाल थे, इस सबको दरकिनार किया है। तो इसीलिए अपील बहुत जरूरी है और अपील में हम जीतेंगे, हाई कोर्ट में हम बिल्कुल जीतेंगे। फैसला आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में क्या दलित मरने के लिए है, वैसे ही उन लोग की जमीनें कई बातें कुर्क हो गई, जमीन ऐसे ही उन्होंने जमीन कुर्क।
जान भी कोई, जमीन भी कोई। अब ये SC/ST कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाएगा। हाँ, तो हाईकोर्ट SC/ST कोर्ट के अंदर क्या जो है, पुलिस प्रशासन ने जो है वो नहीं, सीबीआई एजेंसी CBI एजेंसी ने तो सबूत वहां तक नहीं पहुंच पाए। भाई, वकील को और जोरदार आर्ग्यूमेंट करना था। हाँ। तो यही बोलेंगे कि वकील को और भी अच्छा पक्ष रखना था, लेकिन इस सबके बावजूद ये तो एक माइंडसेट होता है बरी करने का, और ये गलत ढंग से बरी, ये तो हम स्पष्ट है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? रामनिवास मेघवंशी मेरता सिटी के पास में ही हमारा गांव है। और 4 बसों के द्वारा यहाँ शहीद स्मारक पर अपनी हाजिरी दी है। क्या पूरा मामला है, कैसे क्या हुआ था उस 14 मई 2015 को विशेष जाति के लोगों ने एक नरसंहार किया था, जिसमें सीबीआई और अभियोजक द्वारा मिलीभगत से न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो गलत है, और हम इसका शहीद स्मारक पर आकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जो समाज यहाँ राजस्थान के नहीं भारत के भी विभिन्न केंद्रों से यहाँ आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या फैसला है? उनका फैसला है कि जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, वो 40 के 40 बरी किया गया है न्यायालय द्वारा। मैं आपका मेरा नाम बाबूलाल बुनकर है और मैं जयपुर से हूँ। कांग्रेस कमेटी से ब्लॉक अध्यक्ष रामपुरा डाबड़ी। और आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो पूरे राजस्थान के दलित समाज के SC/ST OBC लोग सब लोग आए हुए हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक न्याय मांगने के लिए एक घर में बैठे 5 के हत्या हो जाती है व्यक्तियों की, और उसके 11 साल जब हत्या तब भी सरकार बीजेपी की थी, और आज भी जब उनको बुरी हुए तो भी बीजेपी की है। क्या कारण रहा है, ये क्या हो रहा है ये देश में? इन लोगों के साथ में मारपीट हत्या है और फिर बुरी हो जाते हैं, तो एक असंभव चीज है ये। क्या आदमी खुद से स्वतः मरेगा? और एक मर सकता है, 5 नहीं मर सकते। उनको मारा गया है और मारने वाले सारे आज बरी हो गए। बड़ी दुख की बात है, ये संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देश में जब तक संविधान की बात नहीं होगी, संविधान की रक्षा की बात नहीं होगी, तो मैं नहीं लगता कि कोई न्याय मिल पाएगा। तो इस न्याय की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। 40 लोग बरी हो गए, आखिर हत्या किसने की? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका हत्यारा कौन है। मेरा भी ये सवाल है कि ये व्यवस्था बताए, सरकार बताए, न्यायालय बताए, हत्यारा कौन है। तो आगे आज आप धरने पर बैठे हैं, सांकेतिक है या महामानव? नहीं, सांकेतिक रहता है। और हम सरकारों को ये चेताना चाहते हैं, भले वो इस प्रांत की सरकार हो या देश की सरकार हो, दलितों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे। अत्याचार होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में जिस तरह से ढील ढाल दी जाती है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इससे बड़ा और कल समाज में क्या होगा कि इतने बड़े एक आधा दर्जन लोग दिए गए, दर्जनों लोगों को घायल किया गया, महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार हुआ, और सीबीआई ने, पुलिस एजेंसीज ने आदमी आइडेंटिफाई किए कि इन्होंने अपराध किया और उनको छोड़ दिया जाता है। तो सीबीआई क्या कर रही थी? वो एविडेंसेस को कलेक्ट क्यों नहीं किए प्रॉपर तरीके से? मैं सीबीआई का सम्मान करता हूं, इस देश की प्रीमियर एजेंसी है, मुझे उस पर नाज है। मैं भी एक पुलिस का रिटायर्ड आदमी हूं, मुझे सीबीआई की महत्ता का भी पता है, और मैं इसकी इज्जत सम्मान में जो मैं अच्छा कह सकता हूं वो मैं कह रहा हूं। लेकिन उसके अनुसंधान अधिकारियों ने जो जिस तरह से लापरवाही की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुकदमे में जो कमियां छोड़ी है, उनको प्रॉपर तरीके से, विधिक तरीके से, न्यायालय के दृष्टांतों के रास्ते से उनको अप्रिशिएट करा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अपील की जानी चाहिए, और अच्छे से अच्छा वकील बुला करके और उनकी पैरवी करा करके दोषियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे देश में एक मिसाल कायम हो, और सरकारों की साख जो है, सरकारों की साख है, वो कायम हो सके। आगे हमारा ये स्टैंड है कि सरकार अपील करे, और जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनके रोकने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करे, और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में दुरुस्तीकरण करे। हमारे बच्चों के जो नौकरियों के जो बैकलॉग है उनको पूरा करने के लिए ड्राइव चलाए। जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में उनमें रिजर्वेशन का सिस्टम हो। प्राइवेट जो ठेका पद्धति की जा रही है वो ठेका पद्धति बंद हो। पर प्रमुखता से आज जो मांग है वो सिर्फ डांगाबाज प्रकरण से संबंधित है। उसमें सरकार ने अगर सही समय पे कार्रवाई नहीं की तो ये जो भोला भाला सीधा समाज, सादा समाज जो पीड़ित, वंचित, दमित है,
ये चुप नहीं बैठेगा। दलित समाज से कई सारे जनप्रतिनिधि भी, सांसद भी या विधायक भी, लेकिन कोई धरने पे नजर नहीं आया। क्या नहीं, हमारे पास साथ हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे विधायक हैं जो आएंगे, अभी और लोग भी आएंगे। हमने सबको आह्वान किया कि वो लोग आए। पीड़ित परिवार है जो वो भी यहाँ पे मौजूद है। पीड़ित परिवार मेरे ख्याल से पहुंच गया होगा, अभी रास्ते में आया हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं। वो सब पूरी टीम के साथ यहाँ पे आप मौजूद रहेंगे। आप आधे घंटे रुकिएगा, वो सब लोग रास्ते में अभी पहुंच जाएंगे। सर, लगातार देखा गया है कि जैसे है ना दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकारों को, भाई साहब, सरकारों को चेतना चाहिए कि ये भी इस देश के सभ्य नागरिक हैं। ये भी लोकतंत्र में सभी आदमियों को एक वोट देने का अधिकार है। इनके भी मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। जो संविधान में जो चीज व्यवस्था दी गई है, हमारा आदमी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करो। और जो बदमाशी और गुंडागर्दी, लाचारी, दबंगई करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ऐसा हो रहा है लगातार, यूपी में भी है ना, जैसे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, लगातार देखे गए। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा, जिसमें आदमी आधा दर्जन मारे गए और दर्जनों कुचल के हम लोग न्याय के लिए ये सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ये तो लानत है ऐसी व्यवस्था पे। सरकार हमारे गरीब परिवार को न्याय दिलाए, क्या मामला है और जिन्होंने किया है। मई 2015 के अंदर नागौर जिले के डांगावास में भारत का सबसे जघन्य अपराध घटित हुआ था, जिसके अंदर 6 लोगों को जिंदा ट्रैक्टर से कुचलकर उसके पूरे भारत के अंदर ये कथित कांड हुआ था। उसकी जांच पुलिस के द्वारा की गई, उससे समाज संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद में सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई ने 11 साल तक इस केस को लटकाए रखा और 11 साल बाद में नतीजा यह आया कि सभी 40 आरोपी थे उसको दोष मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत ही दुखदायी सूचना है। हम उसके विरोध में दोषियों को सजा देने के लिए आज सांकेतिक धरने में उपस्थित हुए हैं, जिससे उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य के अंदर दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, 11 साल हो गए SC/ST कोर्ट ने इनको बरी कर दिया गया है 40 आरोपी। तो अगर आरोपी 40 नहीं थे तो आरोपी कौन था? आरोपी तो वही थे, नामदर्ज थे, सारे के सारे आई विटनेस है, गवाह थे, सारे के सारे। क्यों नहीं किया उनको? क्या कोर्ट तक गवाह पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्या पूरा मामला रहा? क्यों गवाह तो सारे पूछे, ठोक के गवाही दी सबने, आई विटनेस थे, सारे थे। आखिरकार क्यों कोर्ट ने? जांच एजेंसी ने कहीं की कमी छोड़ी है। जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी कमजोरी छोड़ी है जिसकी वजह से हुआ होगा। कहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं है। कांग्रेस हमेशा वोट मांगती है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कांग्रेस का भी कोई नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। कांग्रेस को डर लगता है, शेड्यूल कास्ट का वोट तो उनका जर खरीद गुलाम आ ही जाएगा। और जो दूसरे वोट उनसे डरते हैं, सबसे पावरफुल वोट उनसे डरते हैं, वो इसलिए नहीं आते। डांगावास जो है 5 आरोपी जो किसने आज तक आरोपियों को बरी कर दिया गया, ये तय नहीं कर पा रहे कि मौत ने की, मृत्यु हुई है। हाँ, तो किसने दिया? क्या सीबीआई जांच हुई? तो क्या सीबीआई भी, अब जो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स सब भारत सरकार के तोते हैं, तो जैसे भारत सरकार चाहती है वैसे करते हैं। ये दलित हैं तो इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो जो मर्जी जो होगा, जैसी जांच करेंगे तो कोर्ट तो फैसला देगा ही। तो जांच सीबीआई कर रही थी, बीजेपी की सरकार थी। इन लोगों ने उन लोगों से और भी जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। और ये बेचारे, मैं गया हूँ उस परिवार से मिला हूँ, क्या हालत है वो या तो वो परिवार जानता है या जो वहाँ जो जा रहा है वो जानता है। आज वो सभी समर्थक जो है अभी धरना चल रहा है। निश्चित तौर पर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे। कोर्ट के अंदर